दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं किडनी में और यूरोलॉजी में दे रहे हैं। नॉर्मली तो नेक्स्ट डे से लोग काम करना शुरू कर देते हैं। मेरे जितने भी मरीज़ रहे हैं उनमें से सिर्फ एक मरीज़ को एक दिन हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि उनका प्रोस्टेट बहुत बड़ा था, करीब 100 ग्राम के आसपास था और उनका मीडियन लोड बहुत हाई था। अदरवाइज़ बाकी सारे मरीज़ इमीडिएटली नेक्स्ट डे से अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं। उनका यूरिन फ्लो इमीडिएटली खुल जाता है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। किसी में अभी तक कोई परेशानी नहीं आई। इंडिया में करीब 6 महीने 7 महीने हो गए हैं हम लोगों को ये शुरू किए हुए, और सारे मरीज़ अच्छे हैं, खुश हैं। This procedure involves passing small camera into the urethra and putting small permanent implants into the prostate. These implants will lift and hold the obstructing prostate tissue apart, increasing the width of the urethra passage. This reduces the obstruction to the urinary flow, improves the speed of the flow, and reduces BPH symptoms. This procedure is performed under local anesthetic or sedation as a day surgery procedure, and typically takes 5 to 10 minutes. Symptoms resolve soon after the surgery, and patient typically returns to normal activity by the next day. Don't forget to follow us at eurodoc.sg and follow us for more educational tips. दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं किडनी में और यूरोलॉजी में दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूरोलिफ्ट, जिसके लिए सारे इंडिया में ट्रेनिंग जो है सबसे पहले डॉक्टर साहब ने करी है, उसमें ट्रेंड है उसमें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू रुचि जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में आमंत्रित करने के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि आपके चैनल पे मुझे आज बुलाया गया है। डॉक्टर साहब, जैसे जब भी बात आती है गदूदों की, जब भी बात आती है प्रोस्टेट की बात आती है, तो लोग थोड़ा सा इसमें असमंजस स्थिति अपने आप को पाते हैं कि फलाने ने प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराया था, वो प्रॉब्लम में आ गया, उसने ये किया था। लेकिन आप जो एक नई साइंस लेकर उभरे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि प्रोस्टेट की अब किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है? प्रोस्टेट के लिए बिल्कुल 100% इलाज है, और वो इलाज के साथ आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। देखिए, प्रोस्टेट की जो समस्या है वो लगभग हर घर में पुरुषों को होती है। अगर किसी पुरुष की आयु 60 वर्ष से ज़्यादा है, या कई दफ़े 50 वर्ष से ज़्यादा में भी होने लगा है आजकल, तो उसमें कुछ एक सिम्टम्स होते हैं जो कि प्रोस्टेट के शुरू हो जाते हैं। और आम तौर पर इसको BPH के नाम से जानते हैं, या तो इसको BPH कहते हैं, या बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट, जिसको कि एक नॉर्मल लैंग्वेज में लोग गदूद का बढ़ना कहते हैं। तो एक तो ये बीमारी प्रोस्टेट की काफ़ी कॉमन है, और इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर भी एक बीमारी है जो कि बहुत ही अलग तरीके की बीमारी है, बट 90-95% लोगों में BPH ही होता है। तो BPH का इलाज या तो कुछ दवाओं से किया जाता था पहले, या कई तरह की सर्जरी जैसे TURP होती है या लेज़र की सर्जरी होती है, इससे किया जाता था। लेकिन अब इंडिया में हम लोग एक नई टेक्निक लेके आए हैं, जो कि अमेरिका में 2013 से काफ़ी प्रचलित है, UK में 2013 से बहुत लोग करा रहे हैं, एंड इट हैज़ एमर्ज्ड एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर प्रोस्टेट। तो जिसको भी BPH होता है लोग यही कराते हैं। इसको नॉर्मल सामान्य भाषा में यूरोलिफ्ट या प्रोस्टेट यूरेथ्रल लिफ्ट कहते हैं। तो ये काफ़ी कारगर तरीका है प्रोस्टेट के इलाज का, और इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, ब्लड लॉस नहीं होता है, तो बहुत से बेनिफिट्स हैं। ये काफ़ी एक अच्छी टेक्निक है, और हमें खुशी है कि हम लोग इसको पेशेंट्स तक पहुंचा पा रहे हैं, और काफ़ी पेशेंट्स को इसका लाभ मिल रहा है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि सर्जन जो है वो इसके लिए किसी न किसी जो है एक्सपर्ट जो इससे होते हैं, इस टेक्निक के, उनसे कराते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपका तो खुद का एक्सपीरियंस है, और आपको ये जो आपने ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली हुई है?
जो ये यूरोलिफ्ट है इसकी ट्रेनिंग यूएस में होती है और यूके में होती है। तो अपने देश से मैं स्वयं गया था इस ट्रेनिंग के लिए, जिसको कि बर्मिंघम में होती है, सिटी हॉस्पिटल में इसकी ट्रेनिंग। वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनके डेली के कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 यूरोलिफ्ट के केसेस होते हैं। तो वहाँ हम लोग की एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद इंडिया में आके मैंने अक्टूबर-नवंबर से इसको स्टार्ट किया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा यहाँ पे। सर क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने प्रोस्टेट की बात कही है, अगर हम बात कर लें 50 के ऊपर की बात कर लें तो बाथरूम कम आना, बाथरूम तोंके आना, मतलब हर बंदे को ही प्रॉब्लम होती है। प्रोस्टेट का कब पता चले कि हमें ये प्रोस्टेट की वजह से हम लोग उस चीज़ से ग्रस्त हैं? क्या कहना चाहेंगे, कैसे हमको इसके टेस्ट कराना चाहिए और कैसे हमें इसका जो है इसके क्या सिम्टम्स आते हैं? जो प्रोस्टेट ग्लैंड जब उम्र के साथ बढ़ने लगता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम आता है वो है पेशाब में। एक तो उसकी फ़्लो कमज़ोर हो जाती है। जैसे पेशाब नॉर्मल आदमी का करीब 1.5-2 फीट दूर गिरता है, अगर खड़े होकर पेशाब करें तो पैरों के पास गिरने लगता है और फीट के पास गिरने लगता है, कई बार पजामा गीला हो जाता है। एक तो ये समस्या, तो उसकी धार जो होती है प्रोस्टेट की वो थोड़ी पतली हो जाती है, पेशाब की धार, और कमज़ोर हो जाती है। जो लोग होते हैं वो ज़ोर लगा के पेशाब करते हैं, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कांख रहे हैं, जिसको कहते हैं पेट की मसल्स को दबा के तब पेशाब ठीक से होता है, या पेशाब किया और रुक गया, फिर हुआ थोड़ा सा फिर रुक गया, या थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके होता है, और कई बार ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो पेशाब बंद भी हो सकता है। इसके अलावा पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना, बार बार पेशाब आना, रात में पेशाब करने के लिए कई बार उठना, पेशाब करने पर ऐसा एहसास होना कि ठीक से पेशाब खाली नहीं हुआ है, जिसको कि हम रिटेंशन कहते हैं या फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स, अगर आपकी एज 40, 45, 50 साल से ज़्यादा है और इस तरह के कोई भी सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो तुरंत किसी न किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलके इसके बारे में जानकारी या अपने आप को एग्जामिन कराना चाहिए। जैसा आपने जो ये नई टेक्निक के बारे में बताया, क्या कहना चाहेंगे कि लोगों के वो मिथ कि एक बार प्रोस्टेट का ऑपरेशन करा लिया, इलाज करा लिया, उसके बाद वो बंदा गया, क्या कहना चाहेंगे कि यूरोलिफ्ट एक ऐसी प्रोसीजर आया है जिसके साथ लोग आज निजात पा रहे हैं, और आपके साथ ही जितने पेशेंट जुड़े हुए हैं हम उनको भी आपके रूबरू कर सकते हैं। दर्शक जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जी डॉक्टर साहब के फ़ोन चल रहे हैं, डॉक्टर साहब के आप इनके यहाँ पर डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, वहाँ पर जाकर आप उनको चेक कर सकते हैं, उन लोगों से मिल भी सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जो यूरोलिफ्ट टेक्निक है, जो प्रोस्टेट का अभी तक इलाज होता था वो कुछ दवाओं से होता था, जैसे कि टैम्सुलोसिन यानी कि यूरिमैक्स के नाम से गोली आती है, या ड्यूटास के नाम से गोली आती है। तो बहुत से मरीज़ 80-90% मरीज़ तो दवाओं पे रहते हैं। 10-20% लोगों में सर्जरी होती है, जिसको कि TURP या लेज़र प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं या होलिप कहते हैं। तो ये 2 तरीके थे अभी तक इलाज करने के, और दोनों ही तरीक़ों में एक बड़ा कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। जैसे दवाइयाँ, अगर कोई यंग आदमी है 45 साल का, 50 साल का, 60 साल का, जिसको प्रोस्टेट हो जाए, तो इन दवाइयों का सबसे कॉमन दुष्प्रभाव होता है सेक्सुअल डिसफंक्शन। जब मरीज़ ये दवाएं लेते हैं तो एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है जिसको कहते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, यानी कि उनका जो वीर्य है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान प्रॉपर्ली रिलीज़ नहीं हो पाता, और थोड़ा ड्यूटास्टेरॉइड या ये सब टेस्टोस्टेरोन रोकने वाली दवाइयाँ हैं, तो इससे जो उनके हार्मोन लेवल हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत से और समस्या होती है जो कि सेक्सुअल डिसफंक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक तो दवाओं से यंग पेशेंट बहुत ज़्यादा समय तक दवाएं ले नहीं पाते, और लगभग 60% ड्रॉप आउट रेट होता है। 2-4 साल में लोग दवाइयाँ छोड़ देते हैं और बीमारी प्रोग्रेस करती जाती है। जो दूसरा तरीका था इलाज करने का प्रोस्टेट का ऑपरेशन, TURP या फिर लेज़र प्रोस्टेट वाला ऑपरेशन, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। उसमें स्ट्रक्चर बनना, या फिर पेशाब में जलन होते रहना, या दोबारा से प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, ब्लीडिंग, हॉस्पिटलाइजेशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है, उन सर्जरी का भी साइड इफ़ेक्ट सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है। तो इस वजह से लोग सर्जरी से भी घबराते हैं, और यूजुअली अगर यंग मेल्स होते हैं तो उनको सर्जरी से भी बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि उन्हें सेक्सुअल डिसफंक्शन के वजह से साइड इफ़ेक्ट्स झेलने पड़ते हैं। ऐसे में जो ये प्रोस्टेट यूरेथ्रल लिफ्ट या यूरोलिफ्ट जो ट्रीटमेंट है, ये काफ़ी कारगर तरीका है। ये डे केयर ऑपरेशन करने का तरीका है, जिसमें कि दूरबीन से हम लोग छोटे छोटे स्टेपल्स होते हैं, क्लिप्स, वो प्रोस्टेट में लगा देते हैं और पेशाब का रास्ता आसानी से खुल जाता है।
इसके साथ साथ जब भी इसमें मरीज़ को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, 2-4 घंटे में आप क्लिप लगवा के घर चले जाते हैं और इमीडिएट रिलीफ हो जाता है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती। ये वैसे मरीज़ों में भी किया जा सकता है जिनको खून पतला करने वाली दवाएं चल रही हैं या कार्डियक पेशेंट हैं। इसमें हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही क्विक और कारगर उपाय है। इसलिए अगर आप देखें तो अमेरिका में या यूके में अच्छी जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो डिमांड करते हुए ही आते हैं, और अब इंडिया में भी हम लोग के कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि खुद डिमांड करते हुए आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें यूरो लिफ्ट ही कराना है और इसी के बारे में हमें बताइए और इसी के बारे में हमें सारी चीज़ें डिस्कस कीजिए। तो यूरो लिफ्ट जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, पीपल आर एक्टिव आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स, सेक्सुअली एक्टिव लोग हैं, वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं चाहते हैं। तो जो भी प्रोस्टेट के मरीज़ हैं वो उनको इस तकनीक से काफ़ी फ़ायदा होता है और उन्हें अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, और जो भी कोई अगर ट्रेंड यूरोलॉजिस्ट है जिसने यूरो लिफ्ट के केसेस किए हों तो उनसे मिलकर इसका उपचार कराना चाहिए। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि ये टेक्निक जो है इतनी ज़्यादा महंगी तो नहीं है कि एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है, मतलब इतनी ये जो यूरो लिफ्ट है कितना मतलब जो है इसका एक नॉर्मल आदमी भी करा सकता है, या इसके लिए जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट की आ रही हैं, आयुष्मान है और है, क्या उसमें भी ये एप्लीकेबल है कि नहीं? जो अभी यूरो लिफ्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है तो ये स्टेपल्स जो हैं, ये निटिनॉल के स्टेपल्स होते हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। तो शुरू में तो इसका खर्चा करीब TURP या लेज़र प्रोस्टेट से करीब 2 गुना या 3 गुना होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो उसके दुष्प्रभाव हैं, एडमिशन है उसका खर्चा बढ़ जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का खर्चा बढ़ जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन, स्टे, कैथेटर डालना, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। तो अभी तो स्टेज में ये इलाज ज़रूर थोड़ा सा महंगा है प्रोस्टेट और TURP और लेज़र प्रोस्टेटेक्टमी से, लेकिन इन द लॉन्ग रन अब धीरे धीरे इंश्योरेंस कंपनियां भी अपने अंडर में इसको कर रही हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वो क्लिप की कॉस्ट भी कम होती जा रही है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम किसी पेशेंट के प्रोस्टेट ग्लैंड पर डिपेंड करता है कि कितना खर्चा आएगा। औसतन इसमें 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा आता है। नॉर्मल लेज़र प्रोस्टेट में करीब 1.5 लाख रुपए का आता है, तो उसका करीब डबल इसमें खर्चा आता है, लेकिन इस इलाज से सेटिस्फैक्शन इंडेक्स बहुत हाई है पेशेंट्स का, और बहुत से पेशेंट खुद ही प्रेफर कर रहे हैं। तो थोड़ा महंगा ज़रूर है इलाज, लेकिन आने वाले समय में आई एम श्योर ये धीरे धीरे इसकी कॉस्टिंग भी कम होती जाएगी। दर्शकों, हम बैठे हैं उस पायनीर के साथ, उस इंसान के साथ जिसने इस टेक्निक को इंडिया में जो है लॉन्च किया है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस हैंड, आपने अब तक ऐसे काफ़ी केसेस कर दिए हैं, क्योंकि आप लोग शिल्बी हॉस्पिटल और पार्स हॉस्पिटल दोनों हॉस्पिटल्स में डॉक्टर साहब मेन हैं जो इन सेवाओं में लगे हुए हैं। जो यूरो लिफ्ट है इसके काफ़ी केसेस हो चुके हैं अब तक इंडिया में भी, हम लोग करीब कुछ नहीं तो 70-80 पेशेंट्स तो हो ही चुके हैं, और अमेरिका में, यूके में करीब 4.5 लाख लोग इस तरह से इलाज करा चुके हैं ऑलरेडी। सो ये काफ़ी कारगर टेक्निक है, और धीरे धीरे पेशेंट्स खुद ही डिमांड करते हुए आ रहे हैं, और जो हम लोग के भी मरीज़ हैं उनकी खुशी इतनी है, उनकी सेटिस्फैक्शन इतनी है कि वो खुद ही दूसरों को रेकमेंड करते हैं, और लगभग हम लोग महीने में 3-4 मरीज़ अब लगभग हर महीने हम लोग के पास आ रहे हैं यूरो लिफ्ट के लिए। दर्शकों, अगर आप इस तकलीफ़ से ग्रस्त हैं, आपकी एज 60 ईयर्स, और आपको रात को बार बार, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बार बार बाथरूम के लिए उठते हैं, शुगर आपको नहीं है, तो आपको इस चीज़ के लिए देखना होगा। और दिन में भी अगर आप पेशाब करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा तोंका पेशाब, धीरे धीरे जो पेशाब आता है, बार बार पेशाब जाते हैं, उसके लिए आप एक बार डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें। ये ज़रूरी नहीं कि आपको यूरो लिफ्ट ही करना पड़ेगा, आपको मेडिसिन के साथ भी हो सकता है कि वो स्टेज ना हो कि आपको यूरो लिफ्ट कराना ही पड़े। हाँ जी, यूरो लिफ्ट जो है एक सर्जिकल तरीका है, और बहुत से मरीज़ों में दवाओं से भी इलाज हो जाता है, और बहुत से मरीज़ों में कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे चाय कम पिएँ, कॉफ़ी कम पिएँ, इससे भी काम चल जाता है, लेकिन एक प्रॉपर असेसमेंट ज़रूरी है प्रोस्टेट की। डॉक्टर साहब, क्या सर्जरी के बाद, जो यूरो लिफ्ट के बाद कितनी देर बंदे को परहेज़ करना पड़ता है, और कैसे अपने वो बिजनेस पे जा सकता है? नॉर्मली तो नेक्स्ट डे से लोग काम करना शुरू कर देते हैं। मेरे जितने भी मरीज़ रहे हैं उनमें से सिर्फ एक मरीज़ को एक दिन हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि उनका प्रोस्टेट बहुत बड़ा था, करीब 100 ग्राम के आसपास था, और उनका मीडियन लोब बहुत हाई था। अदरवाइज़ बाकी सारे मरीज़ इमिडिएटली नेक्स्ट डे से अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, उनका यूरिन फ्लो इमिडिएटली खुल जाता है, और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। किसी में अभी तक कोई परेशानी नहीं आई। इंडिया में करीब
6 महीने 7 महीने हो गए हैं हम लोगों को ये शुरू किए हुए, और सारे मरीज़ अच्छे हैं, खुश हैं। जैसे इसमें परहेज़ की कितनी कारगर रहती है, बाद में भी परहेज़ हमें करना पड़ता है किसी चीज़? नहीं, इसमें कोई परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। इस टेक्निक का एडवांटेज ही यही है कि इसमें किसी परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं या किसी तरह से जो उनके फिज़िकल रिलेशंस हैं, उसमें भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, एंड पीपल आर हैप्पी विद द टेक्निक। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया और इस चैनल के माध्यम से हमने पहले किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर भी आपका टॉक किया था, क्योंकि आप लोग एक रिनोड किडनी ट्रांसप्लांट डॉक्टर हैं, और आज हमें मौका मिला यूरोलिफ्ट के ऊपर करने का। डॉक्टर साहब, एक मैं और संजीदा जो एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि सेक्स की जैसे आपने बात करी है, लोग जो हैं जिनको सेक्स की प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करते हैं, वो नीम हकीम के पास जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, वो भी क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं तो उनका हर चीज़ का समाधान मिलेगा? हाँ, सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में मिथ्स बहुत हैं, और लोगों में जो मिथ्स हैं उसकी वजह से बहुत से लोग इसके लिए फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं। वो नीम हकीम, होम्योपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, बहुत सी तरह की जड़ी बूटियों और उस तरह से इलाज होता है, और बिना डिग्री वाले बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो कि इसको प्रमोट किए जा रहे हैं। तो उनसे दूर रहना चाहिए। हर डिजीज़ का एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। जैसे यूरोलिफ्ट किस तरह से होता है? जो यूरोलिफ्ट है, इसको हम लोग एक ये गन होती है जिसमें ये इम्प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे। तो इस गन से पेशाब की नली के अंदर बिना किसी चीरा, बिना किसी टांका के इमिडिएटली जाके और इसको क्लिप कर देते हैं, जिससे प्रोस्टेट एक तरफ हट जाता है। तो ये सिंपल से एक इम्प्लांट्स आते हैं, और इसका जो स्टेपल होता है वो बहुत ही छोटा, बहुत ही सूक्ष्म 7 mm का होता है। बहुत छोटा सा इम्प्लांट होता है जिससे जो प्रोस्टेट को पूरी तरह से रिट्रैक्ट कर लेता है। तो ये बड़ा एक सिंपल सा डे केयर प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर की खूबी यही है कि ये डे केयर प्रोसीजर है। इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, कोई ब्लड लॉस नहीं होता, कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं होता, और इलाज भी, पेशाब में रिलीफ तुरंत मिल जाता है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और दर्शकों, अगर आपको इस बीमारी से आप ग्रस्त हैं, नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से टाइम लेकर आप आ सकते हैं। डॉक्टर साहब शेल्बी हॉस्पिटल और पार्स हॉस्पिटल पंचकुला में अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच।